तो इस केस में जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के अगेंस्ट जब एंटीबॉडी यूज करेंगे, then you are destabilizing the entire anterior pituitary function. So that is not advisable. So the clinical trial related with this candidate vaccine, even in the first phase only, phase 1 only, male patients were seen having the effect of castration. Castration नहीं हुआ, but the castration के symptoms उनमें appear होने शुरू हो गए. ठीक. फीमेल्स में यानी जब FSH LH नहीं होगा मेल्स में, तो मेल्स में FSH और LH का एक काम और है. FSH और LH जो है that induces spermatogenesis. इनके नहीं रहने पर, अब्सेंट रहने पर मेल में स्पर्म प्रोडक्शन भी स्टॉप हो जाएगा in the absence of FSH and LH. So blocking gonadotropin releasing hormone will result into the total function loss of testis in males and ovary in female also. Female, क्योंकि अब FSH LH नहीं है तो folliculogenesis बंद, ovulation बंद, as a result of which anovulatory cycles हो सकते हैं females में, MCs will get disturbed, बहुत सारे सिम्टम, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, अदर कई सारे चीज हो सकते हैं. तो दिस ऑल्सो, ये फीमेल्स में, मेल्स में ये बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, ये मेथड नहीं. हाइपोथैलेमस का जो हार्मोन है, इसके अगेंस्ट हम वैक्सीन टारगेट नहीं करते. तो 3 लेवल पर एक्चुअली वैक्सीन टारगेट किया जा सकता है थ्योरेटिकली, जिसकी वजह से क्या होगा, यू कैन एक्सपेक्ट कॉन्ट्रासेप्शन. अगर हाइपोथैलेमस को टारगेट कर दिए अगेंस्ट GnRH, देन दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गैमीट प्रोडक्शन. Gamete production, so that means you have targeted the gamete production factors involved in the gamete production, and you have targeted those that factor, so gamete production will not happen. Second category is if you disturb the gamete function, if you target the agents, factors which are related with the gamete function, means दोनों मेल और फीमेल गैमीट को फ्यूजन होने में जो मदद करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, फर्टिलाइजेशन के पहले आपको याद होगा जोना पेलुसिडा का एक लेयर है. जोना पेलुसिडा में ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन्स भी कई तरह के इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ZP1, ZP2, इसी तरह ZP4 तक. ये 4 तरह के ग्लाइकोप्रोटीन्स मौजूद होते हैं. ओके, एंड on the sperm head, these glycoproteins, Jonah pellucida protein, serve as the receptor for the ligands present on the sperm head, ligand protein present on the sperm head, and these Jonah pellucida proteins bind with that
as a result of which sperm penetrates zona pellucida. If you block zona pellucida proteins ZP1, ZP2, ZP3 and ZP4, then sperm will not be able to penetrate zona pellucida because no new zona pellucida molecule, protein molecule, either ZP1, ZP2 or ZP3 or ZP4 are available for the sperm to give them entry. Okay, because you have already treated with these zona pellucida proteins with their antibodies, and antibodies have blocked it. So sperm cannot interact with the zona pellucida proteins. So sperm penetration will be prohibited in this case. So ये भी एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. अब आप देखिए इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में पहले वाले से एडवांटेज है. पहला वाला क्या था, इसलिए रिजेक्ट कर दी, इसमें तो गैमीट ही बेकार, पूरा गोनाड ही बेकार कर दे रहा है, एक ऑर्गन ही किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल का. अब ये हार्मोन्स फीमेल बॉडी में इसका सिर्फ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, इसको ब्लॉक कर देंगे तो बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा बॉडी के ऊपर, तो इसको यूज नहीं कर सकते हैं ऑन इन ह्यूमंस. लेकिन हाँ आप कहोगे यूज होता है, वाइल्ड लाइफ में यूज करते हैं इसको. वाइल्ड लाइफ, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज को हमको अगर प्रजनन करने से रोकना है तो एनिमल्स के ऊपर उनके गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एंटीबॉडीज दे दिए जाते हैं. तो इससे क्या होता है, मेल्स में कैस्ट्रेशन, इसमें उनको एडवांटेज मिल गया, यानी मेल भी जो है वो काबू में है, उनके अंदर कैस्ट्रेशन इफेक्ट हो गया है. ठीक है, तो अब they will not become like bull, they will become like ox. तो ये एडिशनल एडवांटेज मिल गया. प्लस अब वो प्रजनन नहीं करेगा, उस सोसाइटी में वो अपने एनिमल ग्रुप में रहेगा आराम से शांति से. ओके, तो एनिमल्स में यूज करते हैं इसको, इस वाले स्ट्रेटेजी को, जिसमें गैमीट प्रोडक्शन को टारगेट किया गया है. इस पिक्चर में आप जो जो रेट से देख रहे हैं ये सब टारगेट हैं. ओके, जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया जाएगा. LH-FSH तो हो गया, जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाया जा सकता है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के अगर एडमिनिस्टर कर दिया गया, अगर एनिमल को इम्यूनाइज कर दिया जाए तो दैट में गिव इट ए कॉन्ट्रासेप्शन, so it will become a contraceptive for them if you target either HCG, LH-FSH, gonadotropin releasing hormone और zona pellucida proteins. इसमें नहीं दिया zona pellucida proteins, या आप 1 2 3 बोल जाओ, सीधा zona pellucida proteins. तो zona pellucida proteins are associated with the gamete function. गैमीट का क्या फंक्शन है कि दोनों गैमीट एक दूसरे के नजदीक आए और फर्टिलाइज करें, यही गोल है गैमीट का. अगर दोनों मेल फीमेल गैमीट एक दूसरे के संपर्क में नहीं आया तो गैमीट प्रोडक्शन बेकार होगा. ओके, तो इसलिए गैमीट फ्यूजन में इन यही जोना पेलुसिडा प्रोटीन इंटर स्पीसीज फर्टिलाइजेशन से भी प्रिवेंट करता है. तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है आपको? यस सर. ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं फिलहाल. तो ये सेकेंड एस्पेक्ट यू हैव गॉट. अब हाँ नहीं, इसमें हम एडवांटेज बता रहे थे. क्या एडवांटेज हुआ? ठीक, इसमें है गोनाड लॉस हो गया, और गोनाड से होने वाले सारे सिक्रीशंस, हार्मोनल सिक्रीशंस और गैमीट सिक्रीशन, वो सब जो है हैम्पर कर गया. ओके,
तो ये जो है एक तरह से क्या होता है, इरिवर्सिबल चेंज इन मेल्स, नहीं ये रिवर्सिबल है, सॉरी, रिवर्सिबल in both males and females. If you remove that antibody, okay, then this will restore the gamete production. But secondary characters, secondary sexual characters, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल फीचर्स के साथ जुड़े हैं, वो अगर डिस्टर्ब, अगर एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट में रहा, डिस्टर्ब हो गए, सपोज फॉर एग्जाम्पल फॉर मेल्स गैनेकोमास्टिया, गैनेकोमास्टिया ये होता है मेल ब्रेस्ट, तो दैट विल नॉट गो इवन इफ द फंक्शन इज रिस्टोर्ड, ओके। हाँ, गैमीट प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा फिर। तो अब देखिए, इन दिस ऑल्सो जोना पेलिसुडा वाला जो टेक्निक है, यह एडवांटेजियस है, क्योंकि इसमें कहीं भी गोनाड के साथ छेड़छाड़ नहीं किए गए। टारगेट कौन था? टारगेट था वो प्रोटीन जो फर्टिलाइजेशन के बीच में है, जोना पेलिसुडा प्रोटीन, ओके। तो इसमें कोई भी हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ इन्वॉल्व नहीं है। तो इस तरह से यह एक अच्छा टेक्निक है, और इसका क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 पर कुछ साल पहले चल रहा था। आई डोंट नो इट करंट एग्जाम में अगर आया तो यही लिखोगे कि यह भी क्लिनिकल हो गया होगा खत्म, लेकिन मार्केट में आया कि नहीं आई डोंट नो। क्लिनिकल फेज ट्रायल 3 स्टेज पर ये चल रहा था। तो दिस वन इज द बेटर कैंडिडेट। कोई इसको यूज करने से कैस्ट्रेशन वाला नहीं हुआ जो फर्स्ट में आ रहा था, और इफेक्टिवली जो है गैमीट प्रोडक्शन हो रहा है, देयर इज नो चेंज इन और लॉस ऑफ फीलिंग वगैरह, और सब कुछ नॉर्मल है, बस फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। गैमीट को फर्टिलाइजेशन करने से रोक दिया गया यूजिंग द antibody against Jonah pellucida protein. So the female will be administered with the Jonah pellucida proteins, anti-Jonah pellucida proteins. ठीक है? हाँ बोलो, कोई बोल रहा है कुछ क्या? नहीं। तो सर ये एंटीबॉडी जोना पेलिसुडा में इंजेक्ट करवाया जाता है? एंटीबॉडी जो है वो इंजेक्शन के माध्यम से वो दे दिया जाएगा। सर तो जोना पेलिसुडा में ही ना इंजेक्ट कराया जाएगा? देखिए, नहीं तब ना सर ये नहीं नहीं, देखो क्या होता है, इसका हम सोच रहे थे पहले ओवरव्यू दे दें बाद में, लेकिन देखो समझ क्या होता है। ये जोना पेलिसुडा प्रोटीन जो है, जैसे अभी देखो इसके पहले ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का कैंडिडेट है, एक एफएसएच वाला कैंडिडेट जब यूज किया जाता है तो उसमें लॉस नहीं होता, उसमें एक सिप का सिप मतलब है सिप का एफएसएच क्या करेगा, सिप का एफएसएच विल बी given to the female in the form of injection। अब क्या होगा, in that female anti-SIP naturally because of their immune response, acquired immune response, उसके अंदर anti-SIP FSH will be formed। ठीक है, क्लियर यहां तक? सिप FSH ये ह्यूमन के अंदर बना, फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर, उसके ब्लड में जब इंजेक्शन दिए उसके 2 हफ्ता के बाद ये एंटीबॉडी बना। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, चूंकि सिप का FSH जो है दैट इज हैविंग द क्रॉस रिएक्टिविटी विथ ह्यूमन, मींस सिप FSH के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ है
that is having the cross reactivity with human FSH. So this will do, उस फीमेल के अंदर जो अपना उसका FSH बन रहा था, उस FSH को जो उसके इम्यून रेस्पॉन्स के द्वारा जो एंटीबॉडी बना, वो एंटीबॉडी ब्लॉक कर देगा। समझे? उसको हम क्या दिए? फीमेल को ऊपर से सिप का FSH। सिप का FSH देने से उसके बॉडी में एंटी सिप FSH बना फीमेल के अंदर। And anti-CIP FSH will also react with, will also bind with, will also neutralize human FSH. ठीक, अब ह्यूमन FSH को न्यूट्रलाइज, तो उसके बॉडी के अंदर जो नेचुरली FSH पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है, ब्लड में अब नेचुरल प्रोडक्शन हो रहा है एंटीबॉडी का उस फीमेल के अंदर। समझे? हमने उसको क्या दिया? वैक्सीनेट कर दिया। किससे? सिप के FSH से। तो अब नेचुरली फीमेल इज प्रोड्यूसिंग एंटी सिप FSH और एंटी सिप FSH इज इंटरैक्टिंग विथ द human FSH produced in that female's body. So now FSH is gone from the titer, from the blood. Are you getting? तो यहां पर ऐसे हुआ, उसी तरह यहां भी क्या करते हैं? जोना पेलिसुडा को टारगेट करने के लिए यहां पर सिप यूज किए, तो यहां पर देखा गया कि पिग का जोना पेलिसुडा प्रोटीन जो है, इसका अगेंस्ट जो एंटीबॉडी है, दैट एंटीबॉडी इज हैविंग क्रॉस रिएक्टिविटी विथ ह्यूमन जोना पेलिसुडा प्रोटीन। सो एंटी पिग के लिए एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं पोसाइन, POSH, आगे बता रहे हैं, POSH पोसाइन, एंटी पोसाइन या लिखो डायरेक्ट पिग ही, एंटी पिग जोना पेलिसुडा प्रोटीन जो है जनरेट होगा इन दैट फीमेल, यानी उस फीमेल को विथ पिग जोना पेलिसुडा प्रोटीन in the form of the injection will be given. So फीमेल के अंदर जो है उसका एंटी पिग जोना पेलिसुडा प्रोटीन बनेगा, और दिस एंटी पिग जोना पेलिसुडा प्रोटीन will cross react with जोना पेलिसुडा प्रोटीन, ह्यूमन जोना पेलिसुडा प्रोटीन present in that female, and it will block it. So now human Jona pelisuda protein is not available for the sperm ligand proteins after conception. Yeah. आया समझ में? Yes sir. फिर इसको मिटा देते हैं। तो आप देखें कि हमने अभी तक 3 लेवल पर आपको समझा दिया। तीन टारगेट हो सकते हैं आपके, या तो गैमीट प्रोडक्शन को ही आप टारगेट कर दीजिए। तो गैमीट प्रोडक्शन के स्टेज पर आप क्या क्या टारगेट कर सकते हैं? GnRH, FSH और LH। GnRH को भी टारगेट किया जा सकता है, दैट इज इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द गैमीट प्रोडक्शन, तो इसको भी टारगेट करने से हो जाएगा। और या एंटी FSH और एंटी LH अगर यूज किया गया तो भी ये गैमीट प्रोडक्शन टारगेट हो जाएगा। समझे बात को? तो इन दोनों का बेनिफिट डिसएडवांटेज है यही, सॉरी बेनिफिट नहीं, डिसएडवांटेज यही है
कि मेल्स को कैस्ट्रेशन लाइक सिम्टम्स हो जाते हैं और फीमेल का ओवेरियन फंक्शन लॉस हो जाए। तो ऐसा ट्रीटमेंट का है का जिसमें बहुत नुकसान हो, तो ये डिसएडवांटेज है, नॉट बीइंग यूज्ड। डिस्कार्ड कर दिया गया इन ह्यूमंस, बट एनिमल्स में हम इसको यूज करते हैं पर्टिकुलर एनिमल के पॉपुलेशन को घटाने, जैसे कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को कैस्ट्रेशन करने के लिए हम हार्मोनली GnRH का इंजेक्शन यू कैन गिव, बट ये टेम्पोररी होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रे डॉग्स को दूसरे मेथड से किया जाता है टेम्पोररी, इसको वाइल्ड लाइफ में इसको यूज किया जाता है टेम्पोररी। क्यों कि जैसे ही एंटीबॉडी का टाइटर घटेगा, आपने क्या दिया, आपने प्रोटीन से इंजेक्ट कराया, उसको इम्यूनाइज किया, तो अब जो है सो उसके बॉडी में, इन दैट बॉडी एंटीबॉडी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग। टाइटर कहते हैं द लेवल or the concentration of antibody in the blood. High titer means higher level of concentration of antibody, that particular antibody. So this titer will keep on decreasing. तो जब टाइटर डिक्रीज होते चला जाएगा, यानी आपने जो एंटीजन दिया है उस एंटीजन का इफेक्ट कम होने लगा, तो टाइटर भी डिक्रीज घटते जाएगा। तो टाइटर जब घट जाएगा तो ये सब फिर खुल जाएंगे इसके रिसेप्टर। GnRH क्या है, ये इसको एक डेकापेप्टाइड है, ठीक। तो ये सब छोटे पेप्टाइड हैं और ये एक तरह से लाइगेंड है, रिसेप्टर को बाइंड करते हैं और उसको स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो ये खुल जाएंगे टाइटल, इसीलिए टेम्पोररी। तो अब देखिए, ये गैमीट फंक्शन से रिलेटेड है आपका। ये आप क्या टारगेट करोगे, स्पर्म जोना बाइंडिंग को टारगेट करेंगे, आप स्पर्म पेनिट्रेशन को टारगेट करोगे। स्पर्म पेनिट्रेशन ना हो पाए तो भी क्या हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव का एम जो है फुलफिल हो गया, गैमीट प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन जायगोट नहीं बन रहा है, अच्छी बात है। तो ये जोना वैक्सीन कहलाता है ये, ठीक है। अब तो ये रिजेक्टेड हो गया, GnRH वैक्सीन रिजेक्टेड, जोना वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड। अब गैमिट आउटकम से रिलेटेड है, यानी गैमिट का आउटकम क्या है, गैमिट का आउटकम है जायगोट, इम्ब्रियो, यही है गैमिट का आउटकम। अब आप थर्ड लेवल पर ये समझिए कि आपने क्या किया, यहाँ फर्टिलाइजेशन को रोका, यहाँ पर क्या किया था, फर्टिलाइजेशन को नहीं होने दिया तो वैक्सीन वो हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव। अब अगर मान लिया फर्टिलाइजेशन भी नहीं रुक पाया, हो गया सर, तो कितने टाइम पीरियड तक इस ब्लॉकेज को रोक सकते हैं, मतलब फिर नेचुरली कब ये आएगा? हाँ, इसमें अब वो दैट डेटा आई डोंट हैव, हमको लगता है ये दे नीड टू कम से कम मंथ में एक बार डोज लगवाना पड़ेगा टू मेंटेन द टाइटर, ओके। एक इंजेक्शन मंथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि और अभी जो है ना, इसका अभी 100% डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ये यूज के लिए नहीं आया, बता। तो अभी ये ह्यूमन पॉपुलेशन में यूज के लिए उपलब्ध नहीं है, ये अभी रिसर्च स्टेज पर है, तो अभी कैसे बता सकते, इतना लगना जरूरी। तो वो बाद में क्लिनिकल ट्रायल थर्ड पार्ट चल रहा है, ये तो रिजेक्ट हो गया, ये अप्रूव हो गया तो क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है इसका। ये जो है आपका HCG वैक्सीन, इसका भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और दिस इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर, मतलब ये होगा आगे चल के पॉपुलर। इसमें क्या करते हैं कि जायगोट अगर बन गया तो जायगोट को इम्प्लांट होने से रोक दिया जाता है, इम्प्लांट ही नहीं होने देंगे। तो इम्प्लांट नहीं होगा तो फिर हो गया, प्रेगनेंसी नहीं होगा, दैट मीन्स कॉन्ट्रासेप्शन का क्या काम है, प्रेगनेंसी को रोकना। तो इम्ब्रायोजेनेसिस नहीं, इम्ब्रायोजेनेसिस जो है वो आपका, ये तो पहले का स्टेप दिखा रहा है, क्योंकि होता क्या है देखिए, HCG को रिलीज कौन, HCG को सिक्रीट कौन करता है,
human chorionic gonadotropin hormone is secreted by ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये पिंक कलर का सेल्स जो है चारों तरफ, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज से ही 6 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के HCG सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। अब HCG का क्या काम है? HCG एक तरह से प्रेगनेंसी हार्मोन है, एक तरह से नहीं, ये मेन प्रेगनेंसी हार्मोन है। एक हार्मोन है प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन, लेकिन प्रोजेस्टेरोन से भी बड़ा है, ज्यादा जिसका रोल है वो है HCG। प्रोजेस्टेरोन तो कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है, ओके, आफ्टर ओव्यूलेशन, और फिर कॉर्पस ल्यूटियम भी जो है कॉर्पस एल्बाइकन्स बन जाता है एट द एंड ऑफ द साइकिल, और प्रोजेस्टेरोन कुछ टाइम तक रिलीज सिक्रीट होता है। अब देख लेना एक्चुअली कब तक यहाँ से होता है। उसके बाद दैट फंक्शन इज टेकन ओवर बाय HCG, और HCG इसी बीच में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ओव्यूलेशन हुआ। आफ्टर ओव्यूलेशन, मान लो कि ओव्यूलेशन हुआ, मान लो कि ओव्यूलेशन हैज हैपेंड एट द डे 14, डे 14 से फेलोपियन ट्यूब में चला गया, 14th डे पर अभी फेलोपियन ट्यूब में है, एंड स्पर्म एंट्री हुआ, स्पर्म विल टेक 2 to 3 days टू रीच हियर, तो मान लो कि 16 to 17 days पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन इन द फेलोपियन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन हुआ फेलोपियन ट्यूब में, और क्या हुआ फिर उसके बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद 17 से 23 दिन तक, 23वें दिन तक इसका एम्ब्रियोजेनेसिस चला, जिसमें वो 1 दिन से 6ठा दिन के बाद आपका स्टेज का आपका हो गया ट्रोफोसिस्ट स्टेज पर आया 23वां दिन तक। अब देखिए 23वां दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रेगनेंसी हार्मोन बनाता रहेगा। ये हो गया आपका 14 के बाद 9वां दिन। प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है उस समय तक एकदम रिलीज मतलब सिक्रीट होना बहुत ही कम हो गया होगा, हो जाता है तब तक, और ट्रोफोब्लास्ट लेयर्स आ गए, ये प्लासेंटा बनेंगे, यही सेल्स जो है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स विल सिक्रीट HCG। ठीक, ये HCG जो है ट्रोफोब्लास्ट से निकलता है, और HCG का काम है ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है इन द यूट्रस for receiving this embryo, ओके। तो इस तरह से HCG, और HCG थ्रू आउट द प्रेगनेंसी रहता है। फिर अगर HCG की लेवल कम हो जाए तो क्या होगा, एबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, तो HCG बचा के रखता है एम्ब्रियो को। तो अब अगर HCG एंटी HCG अगर जनरेट हो जाए ह्यूमन बॉडी में, तो HCG already present, HCG secreted after the fertilization and the formation of trophocyst stage, that natural HCG will be blocked, and then समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ब्लॉक हो गया, ब्लॉक होने के बाद क्या होगा, HCG ब्लॉक हो गया, now HCG is not available for the endometrium to prepare it for the implantation, so implantation will not happen, okay, implantation will not happen in this case if
this strategy is used, that is gamete outcome. If you have targeted gamete outcome, means if you have targeted HCG. आ रहा है समझ में? तो इम्यूनो कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है 3 तरह के हैं। ये पहले तो आपको इसका डिफिनेशन समझना होगा, डिफिनेशन समझा दिए आपको, बना लेना पॉइंट। ओके, और ये 3 तरह के हैं। एक GnRH वैक्सीन है, इसी में फिर GnRH वैक्सीन का भी सेम इफेक्ट है जो FSH वैक्सीन का है, इसीलिए GnRH वैक्सीन किया। दोनों एक ही काम कर रहे हैं क्योंकि आगे पीछे एसोसिएटेड है। ठीक है, टेस्टिकुलर डिस्फंक्शन एंड ओवेरियन डिस्फंक्शन कर रहा है, गोनाड को डिस्फंक्शनल बना दे रहा है। फिर दूसरा था जोना पेलिसुडा वैक्सीन, एंड द थर्ड वन we have just discussed is HCG वैक्सीन। समझ में आया स्टूडेंट्स? कुछ पूछना है? हेलो, यस सर। पूछना है आपको? इतना काफी है कि ठीक है ना, इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, वो इतना सिलेबस के हिसाब से काफी है, तो बहुत उतना इतना काफी है। क्योंकि हम लोग, मैं क्या थोड़ा मैं, क्योंकि मैंने ये सोचा है